everyone. So today is our day number 12 and today we are going to basically learn about sets in Python. ठीक है, तो sets होता क्या है? set बिल्कुल सिमिलर होता है हमारा किसके जैसा? बिल्कुल सिमिलर होता है लिस्ट के जैसा. ठीक है, तो लेकिन दोनों में डेफिनेटली कोई डिफरेंस होगा. मैं टपल को भी ऐसे ही कहा था कि बिल्कुल सेम होता है लिस्ट के जैसा, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, राइट, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और फिर लिस्ट में हम टपल में हम लोग कैसे सिंगल एलिमेंट रखते हैं और कैसे काम करते हैं. ठीक है, तो आओ, तो हम लोग अभी तक कौन कौन सा ब्रैकेट देखे? लिस्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट देखे हो अभी तक? बताओ, कम ऑन टेल मी. लिस्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट था? स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट. और टपल के लिए क्या था? पैरेंथेसिस. राउंड ब्रैकेट. हमारा ये गोल वाला ब्रैकेट, लेकिन हम लोग को इसमें एक कॉमा रखना पड़ता है ना, राइट? अगर सिंगल एलिमेंट रख रहे हैं तो. करेक्ट, यस और नो? यस करेक्ट. अगर ऐसे छोड़ देंगे तब भी इट विल कंसीडर इट एज सेट. करेक्ट, यस और नो? ये अगर ऐसे ब्रैकेट रहेगा तो इसका जब टाइप करोगे तो ये लिस्ट ही दिखाता है. करेक्ट, और जब इसका करते हो तो ये आपको टपल ही दिखाता है. करेक्ट, यस और नो? यस करेक्ट. तो अब आ जाते हैं हम लोग सेट के ऊपर में, और सेट कैसा होता है. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू, टेलिंग यू अबाउट ब्रैकेट. मैं ब्रैकेट बता रहा हूँ, ठीक है, पर ये ब्रैकेट अगर ऐसे दे दोगे ना तो ये कुछ और समझ लेता है. ठीक है, जैसे हमारा टपल में हो रहा था कि हम लोग जब एक एलिमेंट रख रहे थे तो वो कुछ और समझ ले रहा था, लेकिन हम लोग कॉमा दे दिए थे तब वो वापस से टपल बन जा रहा था. तो सेट में क्या होता है? सेट में हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस. कौन सा यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस. बट आई फर्स्ट शो यू एंड देन वी विल मूव. ओके, तो आओ पहले देख लेते हैं सेट. तो हम लोग जैसे लिस्ट में लिखते हैं बिल्कुल सेट में वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट क्या होगा? ब्रैकेट होगा हमारा कर्ली ब्रेसेस. अंडरस्टूड, यस और नो? यस करेक्ट. ओके, तो सेट का नाम हम लोग दे देते हैं, चलो एस नाम दे देते हैं, एस इक्वल टू, और क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस. और इसके अंदर आपको जो रखना आप रख सकते हो. ठीक है, तो रखना क्या है? 1, 2, 3, 4. ठीक है, देखो इस तरह से मैंने एक ऐसी रैंडम नंबर रख दिया. ऐसा कुछ नहीं है कि सीरीज में आपको दिख रहा है. आपको जो रखना आप रख सकते हो. यहाँ पे 78 लो, ऐसा रख लो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हम लोगों ने एक नंबर रख लिया. अब आप इसका प्रिंट करके टाइप देखोगे. टाइप कैसे देखते हैं? हु विल टेल मी? टाइप अंदर में क्या रखेंगे? राउंड ब्रैकेट में एस. ब्रैकेट के अंदर में एस. तो ये हमको एस का टाइप बताएगा, या राइट? तो देखो कर्ली ब्रेसेस यूज किया है और कुछ नहीं यूज किया है. तो हम लोग आओ यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं इसमें टाइप क्या दिखा रहा है. तो रन प्रोग्राम 1. तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है क्या? सेट. क्या दिखा रहा है? देख लो. ठीक है, परफेक्ट. किसी को कंफ्यूजन कोई? कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, बट व्हाट विल हैपन, जैसे हम लोग लिस्ट में करते हैं, जैसे मान लो मैं एक लिस्ट के नाम lst इक्वल टू ऐसे करके मैं लिस्ट को ऐसे बॉक्स दे रहा हूँ, ऐसे सिंगल्स ऐसा दे रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैं lst कर दूं, lst, तो ये क्या देगा? ये क्या देगा? कम ऑन. लिस्ट. ये हमें लिस्ट देता है. करेक्ट, देख लो, ये लिस्ट देता है. अगर मैं इसको lst रहने देता हूँ, इसको सिर्फ 2 गोल ब्रैकेट कर देता हूँ, तो बताओ क्या देगा? आउटपुट क्या देगा? टपल. टपल. चलो बहुत अच्छी बात है. तो ये देखो बिल्कुल टपल दे रहा है ना. बट व्हाट विल हैपन अगर मैं इस लिस्ट को 2 कर्ली ब्रेसेस दे दूं, तो क्या देना चाहिए? इज्जत से क्या देना चाहिए? इज्जत से देना चाहिए सेट. करेक्ट. लेकिन देखो ये सेट देता है कि नहीं? ये क्या देता है वो देखते हैं. और उसको रन करते हैं और यहाँ पे देखो क्या देता है. ये देता है आपको डिक्शनरी, जो कि है आपका शॉर्ट फॉर्म फॉर डिक्शनरी. तो कर्ली ब्रेसेस ये तो समझ में आ रहा है कि डिक्शनरी में भी यूज होगा और सेट में भी यूज हो रहा है. अंडरस्टूड? हो रहा है ना? मैंने तो दिखाया पहले आपको. एस को जब किया था तो दिखाया था ना सेट, यस और नो? तो कर्ली ब्रेसेस दोनों में यूज होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस को खाली छोड़ दोगे तो वो किसका हो जाएगा? डिक्शनरी. डिक्शनरी का, सेट का नहीं होगा. समझ गए? क्या वो सेट का होगा? वो सेट का नहीं होगा. ठीक है, तो फिर अब बोलोगे कि भाई ऐसा सेट को अकेले कैसे रखा जाए, है कि नहीं? सेट को अकेले भी तो रखा जाएगा, है कि नहीं? हाँ कि ना? बताओ यस और नो. अगर हमको अकेला रखना है, खाली रखना है, खाली सेट, जैसे हम लिस्ट खाली बनाए थे ना, तो वैसे मुझे अगर सेट को खाली रखना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? करेक्ट. यस, नल यूज करना होगा आई थिंक. एम्प्टी सेट के लिए कुछ नहीं यूज करना है, बस यहाँ पे लिख दो सेट और 2 ब्रैकेट लगा दो ऐसे. ओके. ठीक है, सेट लिख दो और 2 ब्रैकेट लगा दो. तो आओ देख लेते क्या होता है. कुछ नहीं होगा. क्या होगा? तो ये देखो आ गया क्या? अब टाइप क्या हो गया उसका? देखो हो गया. यस क्या ना? हाँ कि ना?
हो गया। तो एम्प्टी सेट बनाने का ये तरीका है कि आप इस तरह से एक एम्प्टी सेट बना सकते हो, वरना अगर सिर्फ 2 कर्ली ब्रेसेस डाल दोगे तो भाई साहब वो सेट नहीं होने वाला है। करेक्ट? यस और नो? यस करेक्ट। करेक्ट। चलो, तो वी हैव अंडरस्टूड कि अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। करेक्ट? सेट लिख दोगे और 2 ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या ये सिर्फ सेट के साथ काम करता है। अगर हम लिस्ट और टपल ऐसे लिख दिया तो काम करेगा क्या? चलो आओ बिल्कुल देखते हैं। लिस्ट, तो लिस्ट क्लास का शॉर्ट फॉर्म में छोटे में लिख दो लिस्ट। तो आओ यहाँ रन करते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, कौन सा टाइप दिखा रहा है। तो इस तरह से भी आप लोग लिस्ट का एक एम्प्टी सेट बना सकते हो। अगर यहाँ पे आप टपल लिखना चाहो, यहाँ पे टपल लिख दो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या देगा, ये देगा टपल। देखो दे रहा है ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो जो भी क्लास का है, लेकिन शॉर्ट में लिखना, कैपिटल में मत लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो शॉर्ट में ही लिखा है, जो क्लास का नाम है बिल्कुल वैसा ही लिखना है। ठीक है, सेट में भी स्मॉल एस से होता है, टपल का भी टी छोटा होता है, लिस्ट का भी एल छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी है तो हम लोग यहाँ पे बस लिख देना और 2 ब्रैकेट लास्ट में लगा देना। तो दिस विल क्रिएट एन एम्प्टी सेट। बनाना है तो सेट, लिस्ट बनाना तो लिस्ट, और टपल बनाना तो टपल। राइट? यस और नो? बन जाएगा यस ना? राइट। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा ये बन गया। तो हम लोग समझ गए क्या है कि हम लोग सेट की बात करें तो बाकी को हटा देते हैं और अब हम लोग सेट पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो नहीं ऐसे करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है, अगर आपको देखना है टाइप में मैं एस को डालूं तो ये बिल्कुल सेट है। ठीक है, ये सेट है हमारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेट है, देख लो ये सेट है। ठीक है, चलो तो सेट में क्या होता है, एम्प्टी रखोगे तो वो डिक्शनरी बन जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट है तो क्या वो बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सेट। क्या बन जाएगा, देखो क्या बन गया, सेट। सेट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक रख रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, वो सेट बन जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ना? यस यस। ओके गुड। चलो, तो अब आ जाते हैं, जब सेट के बारे में सुन लिए हैं, सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में समझ गए कि एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं, तो अब आओ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो याद होगा लिस्ट के बारे में बार बार कहता हूं कि लिस्ट हमारा इंडेक्सेबल है, लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड होता है। याद है? ये सब कह रहा था मैं, क्या क्या कह रहा था? इंडेक्सेबल, म्यूटेबल। करेक्ट, म्यूटेबल तो बिल्कुल याद रखना, इंडेक्सेबल, ऑर्डर्ड, म्यूटेबल। राइट, तो ये सब हम लोग बात कर रहे थे। टपल के बारे में हम लोग क्या पता है, टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता है। इंडेक्सेबल। ठीक है, इंडेक्सेबल होता है, इंडेक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे तो अब आ जाओ सेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, टपल के अंदर भी हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं और लिस्ट के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं। राइट? यस और नो? यस रखते थे ना, उसीलिए फ्रीक्वेंसी काउंट कर पाते थे। करेक्ट, काउंट यूज होता था। ठीक है, तो सेट क्या होता है ना, सेट के बारे में हम जान लेते हैं। सेट बोलता है कि नो डुप्लीकेट। सेट क्या बोलता है? नो डुप्लीकेट्स। सेट क्या बोलता है? नो नो डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। जितने भी एलिमेंट होंगे, एवरी एलिमेंट विल बी यूनिक। राइट, उसका कोई दूसरा सेट, मतलब सेम चीज और नहीं रह सकता है उसके अंदर। ठीक है, चलो आओ रख के देख लेते हैं, जो बात बोले हैं उस पर रख के देख लेते हैं। तो 1, 4, 5, 6, 1 कौन सा रिपीट हो रहा है बताओ? 1 1 1 2 बार आ रहा है ना। तो देखो अगर मैं इससे में से सिर्फ सेट को प्रिंट करूं, ठीक है, सेट को प्रिंट करने का तो आपको तरीका पता है, आइट्रेट नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हर एक एक एलिमेंट नहीं प्रिंट कर रहा हूं, पूरे सेट को देखेंगे कि पूरा सेट कैसे दिख रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो आपका एक तो 1 गायब हो गया, देखो दिख रहा है, हो गया यस ना? यस। तो वो डुप्लीकेट को रखेगा क्या? वो डुप्लीकेट अगर नो मिलेगा तो पहले वाले को रखेगा, बाद वाले को हटा देगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्या बोलता है, नो डुप्लीकेट। सेट क्या बोलता है? नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, आओ एक और चीज जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई साहब ये हमारा जो है क्या ये इंडेक्सेबल होता है? ठीक है, तो इंडेक्सेबल होता है कि नहीं होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो जो चेक करना है पहले उसको लिख लेते हैं ऐसे, इंडेक्सेबल, इंडेक्सेबल।
तो इंडेक्सेबल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो और उसके बाद आते हैं एक और चीज, ऑर्डर्ड होता है कि नहीं होता है? तो ये होता है अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ये अनइंडेक्सेबल है, ठीक है, अनइंडेक्सेबल, ठीक है। और ये दूसरा क्या है? अनऑर्डर्ड। क्या है अनऑर्डर्ड? तो बोलोगे इंडेक्सेबल और ऑर्डर्ड में डिफरेंस क्या है? करेक्ट, यस और नो? बोलोगे ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या किसी को पता है? कम ऑन, इफ समबडी नोज टेल मी। ठीक है, इंडेक्सेबल मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने इस तरह से लिखा है सेट, मतलब जो भी है सेट का सेट ए या ए सेट लिख लेना है, ठीक है, ऐसे नाम सेट तो रख नहीं सकते हैं, ए सेट इक्वल टू, और उसके बाद मान लो हम ऐसे लिख दिए 1,5,7,9 ऐसे रख दिए। तो इंडेक्सेबल क्या होता है मतलब मालूम है? इंडेक्सेबल मतलब ये किस पोजीशन में, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये वाला ना इंडेक्स होता है। तो जिसके पास इंडेक्स रहता है ना तो उसको बोलते हैं। तो लेकिन सेट में क्या है? सेट इज अनइंडेक्सेबल, तो सेट में इंडेक्स नहीं होगा। सेट में इंडेक्स होगा? बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा। और ऑर्डर्ड क्या होता है? ऑर्डर्ड मतलब होता है कि अभी मैं सेट को रन कर रहा हूं तो हो सकता है अभी ये 1,5,7,9 ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि ये फिर इसकी ऑर्डर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो इसका कोई ऑर्डर भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बस अभी आपको ये समझना है कि अभी हम लोग इसको करके देखते हैं रन, और हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आओ पहले हम लोग इसको आइट्रेट करके प्रिंट करते हैं। आइट्रेट करके प्रिंट करना जानते हो ना, लूप यूज करके, यस और नो? कैसे करेंगे? फॉर जो लिखना है आइटम आई, जो लिखना है आई इन एस, रेंज। बाद क्या करोगे? प्रिंट, और उसके बाद एस को करेंगे आई। आई 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 को करेंगे। इतना कुछ नहीं होना है, थोड़ा सा कम, ठीक है। चलो आप अब यहाँ पे अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने रन कर दिया है इसको, तो यहाँ पे हम लोग का एक आंसर मिल गया है 1,4,5,6, एक एलिमेंट मिल रहा है। तो अब आपको एलिमेंट निकालने आ गया है इसमें से। ये जिस तरह से लिस्ट से निकलता है, जब जिस तरह से टपल से निकलता है, उसी तरह से आपका सेट से भी निकलता है ना, हाँ कि ना? निकलता है ना? यस। लेकिन डुप्लीकेट नहीं रहेगा। देख लो ऊपर वाला 1 में से एक तो 1 हटा चुका है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि अनइंडेक्सेबल, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अनइंडेक्सेबल, ठीक है। तो अनइंडेक्सेबल, तो क्या हम लोग इंडेक्स यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये अगर इंडेक्स की तरह यूज करना है तो याद है आप लोग ऐसे करते थे ना, लेन लिख के ऐसे करते हैं, याद है? और उसके बाद जो भी होता है एस के अंदर आई ऐसे करके लिखते हैं, याद है? यस और नो? यस यस। ठीक है, चलाओ रन करके देखते हैं कि हो क्या रहा है, क्या ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आओ तो रन करते हैं। तो रन करते साथ क्या आ गया अपना? क्या आ गया बताओ? ये बोल रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, यहाँ पे आइटरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई हम लोग को। तो आओ यहाँ पे ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम लोग रेंज लिखते थे, राइट। यहाँ पे रेंज रहता है ना, हाँ कि ना? तब नहीं ये चलेगा, 0 से लेन जितना है उससे 1 तक, राइट, यस और नो? अब इसको करते हैं प्रिंट और देखते हैं। अभी देखो क्या दे रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट, क्या दे रहा है? क्या दे रहा है बताओ? अरे बोलो क्या दे रहा है? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल यानी बेसिकली इंडेक्सेबल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा ये ब्रैकेट को चेंज कर दूं, करली ब्रेस की जगह अगर मैं बॉक्स ब्रैकेट कर दूं, तो देखो देता है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आओ रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सारा नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देख लो, दे रहा है ना। तो लिस्ट में हम लोग को देता है ना, हाँ कि ना? अभी मैंने जान के लिस्ट बनाया उसको ताकि दिखा दूं आपको कि देखो ये सेम प्रोग्राम चल रहा है, लिस्ट में चल रहा है ना। अच्छा, टपल यस यस। इंडेक्सेबल होता है कि नहीं? टेल मी, टपल इंडेक्सेबल हाँ होता है। होता है? आओ इसको गोल गोल कर देते हैं, देखते हैं।
गोल गोल ब्रैकेट लगा दो और कुछ नहीं करना है, बस प्रोग्राम को रन कर दो। तो यहाँ देखो टपल के लिए भी दे रहा है क्योंकि टपल भी इंडेक्सेबल था, हाँ कि ना, था ना। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं इसके जगह करली ब्रेस लगा दूं तो ये इंडेक्सेबल होता तो दे देता ना, हाँ कि ना, बोलो देना चाहिए था ना, लेकिन Yes. ये इंडेक्सेबल नहीं है इसलिए ये नहीं देगा, इसलिए ये एरर दे रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। देखो लिखा है, तो ये इंडेक्सेबल नहीं होता है। अंडरस्टूड, क्लियर है? यस यस ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलो ये हम लोग को समझ में आ गया, ये हम लोग की बेसिक सारी चीजें हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर नहीं होती है किसी चीज की, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ गए, सेट के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकता है, सेट अनइंडेक्सेबल है। अनइंडेक्सेबल मतलब क्या यूज नहीं कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, कहाँ पे इंडेक्स यूज करते थे, सोचो, यहीं पे इंडेक्स यूज किए हो किसी मेथड में, पॉप है ना, होना नहीं चाहिए, इज्जत से तो नहीं होना चाहिए ना। पॉप के अंदर क्या जाता है, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू। लेकिन पॉप के अंदर एक और चीज है कि हम लोग बिना इंडेक्स वैल्यू दिए भी काम कर सकते हैं, राइट? यस, नो? यस। बिना इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो क्या रहता है उसमें बाय डिफॉल्ट, -1 करके लास्ट वाला वैल्यू। लेकिन -1 भी तो इंडेक्स है, हम्म। करेक्ट? यानी पॉप यहाँ यूज नहीं होना चाहिए था, करेक्ट? नहीं होना Yes. चाहिए था। इंटरव्यूअर इसीलिए पूछता है कि जब नॉन इंडेक्सेबल है तो पॉप कैसे काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही एक क्वेश्चन है। तो पॉप देखो काम करता है कि नहीं, तो पॉप कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं बताओ, एस डॉट पॉप, पॉप। और इसके अंदर कुछ मत दो, ठीक है, और जो भी आ रहा है ना उसको एक्स के अंदर स्टोर कर लो, एक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो 1 हटा देते हैं तुम लोगों को ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ वापस से सेट को, पॉप करने के बाद, पॉप करने से डिलीट होता है, यस राइट, यस और नो, रिमूव हो जाता ना एलिमेंट, कोई भी रैंडम एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाए। तो यहाँ सेट में क्या होगा, सेट में से देखना कोई भी रैंडम एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अभी हो सकता है कि प्रिंट करेंगे ना, सॉरी, एक्स को प्रिंट करेंगे ना, एक्स को प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, एक्स को यहाँ पॉप करने के बाद तो एलिमेंट रिमूव हो जाता है ना, तो रिमूव होने के बाद लिस्ट हमारा सेट प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट? ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और उसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ से अभी हमारा क्या गायब हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है, सिर्फ देखो रन बटन पे दबा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर से रन किया तो ये अभी दिखा रहा है फिर फर्स्ट एलिमेंट गायब कर दिया, ठीक है। तो चलो और देखते हैं, और 2-3 बार रन करते हैं, कुछ हो रहा है ऐसा, 4 5 6, ओके। लेकिन जनरली ऐसा कुछ नहीं है कि ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ही रिमूव किया गया, लास्ट एलिमेंट नहीं है, वो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है स्पेसिफिकली कि आपका पॉप, ठीक है, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं होता है कहीं पे कि आपका पॉप सिर्फ इसी को रिमूव कर रहा है, ठीक है। हम लोग कुछ और नंबर भी डाल के देखते हैं, 7 1 4 ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो फर्स्ट वाले को रिमूव किया है क्या, देखो देखो अभी किसी को रिमूव किया है, फर्स्ट वाले को रिमूव किया है, नो मैंने नो। स्टार्टिंग नंबर किसको लिखा, 7 लिखा था। और अब देखो जो लिस्ट मिला भी है, ये लिस्ट हमारा ऑटोमेटिक कुछ और हो जा रहा है ये, हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अरे हो गया है बट ऐसा कुछ रूल नहीं है कहीं पे, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कैन समबडी पुट अदर पर्सन ऑन म्यूट, ओके। सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसीलिए मैंने क्या कहा, इट इज अनऑर्डर्ड, याद है थोड़ी देर पहले कहा ना मैंने, इट इज अनऑर्डर्ड। तो ये कोई ऑर्डर यस पे नहीं होता है, वो एक रैंडम डेटा को उठा के वहां से डिलीट कर देता है, अंडरस्टूड? ठीक है ना, यस ये यस। आप रखोगे कि ये एक रैंडम डेटा को डिलीट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट इज अ सेट, इज सेट इंडेक्सेबल, तो तुम तो पहले आंसर दोगे कि इट इज नॉट इंडेक्सेबल। फिर अगला क्वेश्चन पूछिएगा तुमसे कि कैन वी यूज पॉप मेथड विथ सेट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, वी कैन यूज। तो फिर तुमसे पूछेगा इफ वी आर पॉपिंग देन कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, फिर पूछेगा टपल में कौन सा पॉप होगा, जाने कंफ्यूज करने के लिए। तो तुम बोलोगे टपल में अगर कुछ नहीं देते हैं तो लास्ट वाला रिमूव होता है, बोलेगा चलो वेल एंड गुड। तुम बोल रहे हो कि सेट में इस्तेमाल होगा, तो सेट
में अगर कुछ नहीं दे रहे हो तब क्या होगा? या बोलेगा पॉप में इसमें अगर मान लो मैं 1 लिख दिया तो क्या ये चलेगा? पहले ये बताओ, चलेगा? विल इट नहीं। वर्क? इट No. वोंट वर्क बिकॉज No. इसके इंडेक्स दे रहे हो और इंडेक्स तो दिया नहीं जा सकता है, करेक्ट? हाँ, तो yes. पॉप अलोन देख लो, अगर मैं 1 डाल के कर रहा हूं तो क्या होता है देखो, ठीक है? मैं रन करके दिखा देता हूं, ठीक है? रन करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, पॉप टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। सेट के केस में क्या होता है, पॉप विल नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, करेक्ट? नहीं दे रहा है ना, ठीक है? तो याद रखोगे सेट के केस में ये नहीं लेता है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फाइन। मतलब ये Okay. किसी भी एलिमेंट को रैंडमली रिमूव कर सकता है, राइट? ये किसी भी एलिमेंट को रैंडमली रिमूव करता है, इसमें हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं आपका पॉप विद एनी इंडेक्स। क्यों? इंडेक्सेबल ही नहीं ना, ठीक है? लेकिन पॉप इसमें चलता है, याद रखना, ठीक है? पॉप चलता है लेकिन इसमें इंडेक्स नहीं जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर है एवरीवन? ठीक है? Yes, yes, clear. तो ये हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया है यहाँ पे कि ये पॉप कर रहा है किसी भी रैंडम एलिमेंट को, ये कर दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फिर किसी रैंडम एलिमेंट को कर दे रहा है। राइट नाउ हमारा लिस्ट हम लोग ऐसे लिखे हैं तो हो सकता है वो ऑर्डर होके आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जा रहा है, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। हो सकता है नए पाइथन में अपडेट्स आए हों, ठीक है? तो आई जस्ट गेट बैक टू यू कि एग्जैक्टली ये ऑर्डर करता है नहीं करता है, बट ये आपका अनऑर्डर्ड है फॉर श्योर, ठीक है? एंड वो रैंडम ही रिमूव करता है एज पर माई नॉलेज अप टिल नाउ। बट या स्टिल आई जस्ट गिव इट अ चेक। हो सकता है द डेटा हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है? नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, जैसे आपको पता है लिस्ट में हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स रख सकते हैं ना, यस और नो? यस। तो व्हाट इन केस ऑफ सेट? तो सेट में भी हम लोग बिल्कुल रख सकते हैं। तो सेट में देखो कैसे रख सकते हैं, 7,89.5 फ्लोट हो गया ना। उसके बाद चलो एक तो टेक्स्ट रख लेते हैं, तो टेक्स्ट में दे देते हैं हम लोग क्या, अफशा का नाम दे देते हैं, अफशा। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग पुष्पेंद्र का नाम दे देते हैं, पुष्पेंद्र, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ट्रू दे देते हैं, ठीक है? और इसके बाद और बताओ और कौन सा डेटा टाइप बच गया? नन बच गया, चलो नन दे देते हैं, ठीक है? और भी कुछ बचा क्या? ठीक है, क्या बच गया? कैरेक्टर भी दे सकते हैं। अरे कैरेक्टर को यहाँ कैरेक्टर नहीं होता है पाइथन में, पाइथन में स्ट्रिंग ही होता है, कैरेक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो कैरेक्टर रखना क्या है, सिंगल कैरेक्टर लो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में जाए तो सेम रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल प्रिंट होके आ गया। देखो, और मैं बार बार कह रहा था ना अनऑर्डर्ड, कह रहा था कि नहीं कह रहा था? Yes, yes. नीचे आंसर देख लो, ऑर्डर में है क्या? No. ऑर्डर मैंने जो ऑर्डर डाला है वो ऑर्डर, ठीक है? तो ये अनऑर्डर्ड होता है, ये अपने मन मर्जी का मालिक है भाई साहब, ये कैसे भी लाके दे सकता है, ठीक है? अभी ऐसे लाके दे रहा है, अगले बार लाके नहीं देगा ऐसे, ठीक है? चलो, तो ये हम लोग समझ गए हैं कि हमारा क्या है, हमारा सेट में हम लोग कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, ठीक है? रख लिए है ना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? Yes, yes. ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा एक जादू देखते हैं, ठीक है? देखो मैं इसके बाद ना, देखो कहीं पे मेरा 1 है, यहाँ पे कहीं पे 1 डाला है? No. नहीं डाला है। चलो यहाँ कॉमा देके 1 डालते हैं, ठीक है? डाल दिए। अब इसको करते Yes. हैं रन, अब इसको करते हैं रन। कहाँ गया मेरा 1? कहाँ? और देखो इधर फिर अलग तरह का डेटा दिख रहा है ना। अब बताओ मेरा 1 कहाँ गया? बाकी सब आया है, 1 कहाँ गया? देख लो 7, देखो ये देखो पहला वाला 7 है, 7 दिख रहा है यहाँ पे है। दूसरा है 89.5, 89.5 है। तीसरा अफशा है, देखो अफशा यहाँ पे है। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र यहाँ पे है। फिर ट्रू, ट्रू यहाँ पे है। नन, नन यहाँ पे है। एट द रेट यहाँ पे है। 1 कहाँ गया? कहाँ गया 1? कम ऑन, देखो रात में बैठ के जादू दिखा रहा हूँ, जल्दी बताओ कहाँ गया 1? एनीवन? एनी के पास 1 चला गया क्या? कम ऑन से, ये 1 कहीं नहीं गया। 1 और ट्रू दोनों को कंसीडर किया जाता है एज सेम, तो दोनों में अगर सेम कंसीडर करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया ना, हाँ कि ना? यस यस यस।
तो 1 और ट्रू सेट में क्या होता है? यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। यूनिक वैल्यू नहीं, दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है। ट्रू और 1 दोनों सेम है। अंडरस्टूड? ओके यस अंडरस्टूड। और भाई फॉल्स के साथ 0 यूज फॉल्स किया। सर 0 ना भैया। चलो देख लेते हैं। तो 1 के बाद थोड़ा कॉमा देके लिख लेते हैं 0, और 0 के बाद लिख लेते हैं फॉल्स। तो फॉल्स का एफ होगा कैपिटल। याद रखो ट्रू और फॉल्स ही एक ऐसा कीवर्ड है पाइथन में जो कैपिटल में होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, याद रखोगे। कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल टी और यहाँ कैपिटल एफ। ठीक है, चलो और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके रन करते हैं प्रो को और देखते हैं। यहाँ पे देखो हो रहा है, फॉल्स प्रिंट हो रहा है, देखो पहले नो भैया फॉल्स प्रिंट फॉल्स हो रहा है। नहीं ना, नहीं 1 भी प्रिंट नहीं हो रहा है और फॉल्स भी प्रिंट नहीं हो रहा है, बिकॉज जो पहले आता है उसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे 0 पहले आया था ना फॉल्स से, तो इसलिए 0 को कंसीडर कर लिया गया, ये वाले फॉल्स को हटा दिया गया। करेक्ट, याद रहेगा ना? हाँ यस। तो ट्रू और फॉल्स मतलब ट्रू और 1 एक साथ सेट में अगर है तो कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। क्लियर? यस क्लियर। परफेक्ट। चलो, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि भाई साहब अगर अलग डेटा है तो क्या होगा। तो हम लोग जो बेसिक चीजें हैं पाइथन बोल रहा हूँ सेट के बारे में, ठीक है, तो वो हम लोग सीख चुके हैं कि सेट कैसे हम लोग एम्प्टी सेट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट डिक्लेयर करने के लिए सिंगल सिर्फ ब्रैकेट लगाने से चलेगा क्या? हाँ कि ना? सिर्फ 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे चलेगा क्या? वो सेट बन जाएगा? नो नहीं बनेगा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, या फिर अगर आपको सेट बनाना है एम्प्टी तो सेट और 2 गोल ब्रैकेट लगाना होगा। राइट, यस और नो? स्मॉल ब्रैकेट। यस। ठीक है, तो वो हो गया। तो उसके साथ हम लोग क्या है कि हाँ हम लोग का सेट हो चुका है, सेट मतलब समझ चुके हैं। अब सेट समझ चुके हैं तो भाई सेट के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, ये सेट ना कोई ऐसा अलग से किसी दुनिया से सेट आया हुआ नहीं है। ये मैथ्स में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़े हो ना, मैं बार बार स्कूल की तरफ लेके जाता हूँ। बताओ स्कूल में पढ़े हो ना, सेट नाम का चैप्टर पढ़े थे? हाँ क्या फैजान भाई क्या याद दिला रहे हैं रात में, है कि नहीं? तो चलो जो सेट पढ़े थे ना वो बिल्कुल वही सेट है और कुछ नहीं है। तो सेट में होता क्या है बेसिकली देख लो। तो याद रखना पहले तो ये डुप्लीकेट्स नहीं होगा, इसमें नो डुप्लीकेट्स। दूसरा है अनइंडेक्सेबल होता है और अनऑर्डर्ड होता है, ये बिल्कुल याद रखना है। अंडरस्टूड? पॉप मेथड यूज होता है अनइंडेक्सेबल होने के बावजूद, एंड दिस पॉप विल रिटर्न अ रैंडम डेटा फ्रॉम योर सेट। राइट, यस और नो? यस और नो? रैंडम देगा क्योंकि पॉप रिटर्न करता है। ठीक है, चलो तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अब सेट के मेथड्स पे। ठीक है, सेट के मेथड्स पे। तो सेट में ना तुम किसी भी उसके डेटा को ना तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। छेड़छाड़ इन द सेंस यू कैनॉट चेंज द डेटा। अगर मान लो मैंने सेट लिखा है सेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 2 7 ऐसे लिखा है। ठीक है, इफ आई वांट टू चेंज दिस, ये 1 के जगह में हम यहाँ पे 5 डालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम नहीं डाल सकते हैं। जैसे लिस्ट में करते थे ना, अगर इसी की जगह में लिस्ट होता तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी लिस्ट का नाम है, मान लो LST है, LST और पहला है ना तो 0 = 5 कर देते। करेक्ट, यस और नो? करते हैं ना? हाँ कि ना? लिस्ट का 0 इंडेक्स में जो भी है उसको 5 कर दो, तो वो ये 1 को 5 बना देता। बट सेट में ये छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, वी कैन नॉट डू दैट। जो वैल्यू आ चुका है उसको तुम छेड़छाड़ मतलब उसको तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको तुम चेंज नहीं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बेसिकली ये है, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, बट क्या क्या कर सकते हो, आओ अब मेथड देखते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेथड देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे सेट में, ठीक है, द फर्स्ट मेथड इन द सेट इज ऐड। पहला मेथड क्या है, देखो सब छोटा होगा, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है सब यहाँ पे, तो ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड मेथड काम कैसे करता है सेट में? ठीक है, तो सेट में इफ यू वांट टू इंसर्ट मोर एलिमेंट्स, जैसे मान लो यहाँ पे सब लिखा है एक रीग्रो हमको डालना है, ठीक है, सेट में। तो सेट में जैसे अपेंड यूज करते हैं ना, लिस्ट में अपेंड करते हैं, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल क्या है यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग ऐड। यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ऐड कैसे होता है ये देखो, तो आपको करना है s.add, देखो आ गया, तो ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर जो ऐड करना है डाल दो। तो चलो हमें क्या करना है, रीग्रो ऐड करना है ना,
रीग्रो करना है, ऐड कर दिए। अब देखो उसके बाद प्रिंट एस को कर रहे हैं, तो एस को करते हैं प्रिंट, और यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो हमारा रीग्रो आ गया लिस्ट में, देखो आ गया ना, आया कि नहीं आया, ठीक है। यस आ गया। तो इफ यू वांट टू ऐड सम एलिमेंट्स टू द सेट, तो आपको क्या यूज करना है, एस डॉट ऐड। यहाँ पे अपेंड नहीं होता, यहाँ क्या होता है, एस डॉट ऐड, ठीक है। चलो व्हाट इफ, नाउ व्हाट इफ आई वांट टू ऐड, एक और सेट बनाते हैं S1 नाम का, S1, ठीक है, S1 इक्वल टू, और सेट बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे रैंडम ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100, 105, ठीक है, 2 नंबर मैंने ले लिया। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें अगर S1 को, तो क्या होगा, क्या होगा, कैन समबडी टेल मी क्या होगा? अरे ऐड किसकी तरह काम करता है, अभी कहा ना, नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, अपेंड की तरह काम करता है, कहा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम लोग किसी दूसरे है करना चाहेंगे सेट को, तो यहाँ पे ये नहीं करने देगा हम लोग को, ठीक है, नहीं करने देगा। यहीं पे अगर तुम बोलो फैजान भाई अच्छा सेट नहीं कीजिए, लिस्ट कर दीजिए, लिस्ट को करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डाल के देखिए ना, हो सकता है हो जाए, तो आओ लिस्ट करके देख लेते हैं। तो देखो सेम एरर दे रहा है, देख रहे हो, अनहैशेबल टाइप दे रहा है, देखो दे रहा है, यस और नो दे रहा है ना, अनहैशेबल टाइप, ठीक है। तो ये सब अनहैशेबल टाइप का जितना भी होगा ना, तो तुमको अगर सिंगल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट करना है, तब तुम एस डॉट ऐड यूज कर सकते हो, अभी दिखाए हम करके, यस और नो, यस, ठीक है। बट यू कैनॉट ऐड, लिस्ट नहीं कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते हो, टपल्स में नहीं डाल सकते हो ऐड यूज करके। तो उसको डालेंगे कैसे, तो उसको डालने के लिए क्या है कि इसके जगह में आपको क्या करना है, ऐड नहीं, उसका जो है अगला वाला, उसको क्या बोलते हैं, अपडेट, क्या बोलते हैं, अपडेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एस डॉट अपडेट। देखो मैं ऊपर वाले को बंद कर दिया हूँ, देख के डर मत जाना, ठीक है, मैंने कमेंट डाल दिया, देख लो कमेंट है ये, है ना, ठीक है, अपडेट, और यहाँ पे S1 डाल दो। तो अभी हम लोग का लिस्ट है बेसिकली, तो लिस्ट को अगर हम डाल रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी सीक्वेंस वाला चीज डालना है, ठीक है, तो आप उसको अपडेट करके डालोगे। अभी देखो एस डॉट अपडेट S1 किए हम लोग, तो क्या होता है देखो, तो देखो हम लोग का जो 2 डेटा था, एक 100 था और एक 105 था, ठीक है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, देखो 100 था और 105 था, दोनों आ गया ना, हाँ कि ना, यस आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और यहाँ पे फिर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हमको टप्पल डालना है, तो टप्पल भी डाल सकते हो, ऐसे करे कोई दिक्कत नहीं है, लो ऐसे टप्पल डाल दो, टप्पल डाल दो। तुमको सेट डालना होगा, सेट डाल दो, ठीक है। तो तुमको जो डालना है, देखो आ गया डेटा यहाँ पे, अगर तुमको देखना है ऐसे देख लो, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 105 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुमको सेट डालना है, तुम बिल्कुल सेट डाल सकते हो, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करना हूँ मैं, ब्रैकेट से हो जाता है ना चेंज, यस और नो, यस, ठीक है। तो ये देखो ये बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि कभी भी आपको कोई टप्पल सेट या आपको लिस्ट अगर सेट के अंदर डालना है, उसके एलिमेंट्स को अगर सेट के साथ अंदर मिलाना है, तो यू हैव टू यूज एज, मतलब जो भी सेट का नाम है डॉट अपडेट, क्या करना है, सेट डॉट अपडेट, अंडरस्टूड, फाइन, ओके, यस यस अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा क्या, रिमूव। ऐड देख लिया, अपडेट, मेरा ये सब बड़ा बड़ा है, तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करोगे, ठीक है, आई जस्ट मेक इट स्मॉल ऑन द गो। तो रिमूव एक मेथड है, और डिस्कार्ड। अच्छा रिमूव काम करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ, पूछो ना, रिमूव के अंदर क्या देते थे, इंडेक्स नंबर, काम करेगा, इंडेक्स नंबर, हाँ, आइटम देते थे ना, कि जिसको रिमूव करना है। तो चलो यहाँ से इन बाकी सारी आइटम का नाम, हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एस डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम लोग आइटम का नाम जिसको देना है दे दो। तो यहाँ चलो @ को हटा देते हैं यहाँ से, तो कंट्रोल C, और यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, हो गया, @ हट रहा है ना, देख लो, करेक्ट, यस, चलो तो यहाँ पे हम लोग हटा के देखते हैं। तो ये हमारा है मेथड नंबर 3, ऐड पढ़ लिया, अपडेट पढ़ लिया, मेथड नंबर 3 है रिमूव। तो रिमूव को देख रहे हैं, तो देखो ये बिल्कुल रिमूव काम कर रहा है, देखो हट गया, देखो हट गया तुम्हारा, नहीं है @ यहाँ पे देखो दिख रहा है @ नहीं दिख रहा है ना, यस यस हट गया,
ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि हट गया। अब आते हैं कि एट द रेट, मान लो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं एट द रेट, हटा के यहाँ पे हम एफ दे देते हैं। एफ है क्या लिस्ट में, सॉरी सेट में? नो नहीं है। नहीं है ना, रिमूव करके देखते हैं क्या बोलता है। ये देखो की एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है बताओ, कौन सा एरर दे रहा है? कम ऑन टेल मी, ये क्या एरर? एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए। एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये दे रहा है, दे रहा है ना, हाँ कि ना? हाँ यस। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है। अब देखो एक और चीज तुमको सिखाते हैं, जिस तरह रिमूव काम करता है ना, वैसी एक और चीज है जो काम करता है, जिसका नाम है डिस्कार्ड। जिसका नाम क्या है? ठीक है, याद रखना, रिमूव में जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है अगर वो हम देते हैं तो क्या आता है, एरर आता है कि नहीं आता, की एरर, यस और नो? यस। ठीक है, तो चलो एकदम जिस तरह से हम लोग रिमूव किए हैं बिल्कुल सेम तरीका से हम लोग को एक और चीज मिलता है जिसका नाम है डिस्कार्ड। ठीक है, और डिस्कार्ड के अंदर भी हम लोग सेम वही करते हैं, एट द रेट देते हैं, एट द रेट करते हैं और देखते हैं हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है। तो आ जाओ यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखो एट द रेट ये भी हटा दिया, बिल्कुल सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस यस। और कभी भी दो चीज सेम काम करता है तो इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है, बनता है ना? यस भैया। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड? तो रिमूव में क्या हो रहा था, जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था और वो हम लोग दे रहे थे तो क्या वो दे रहा था, की एरर, राइट? यस की एरर। आओ डिस्कार्ड में करके देखते हैं, देखो अभी भी एफ ऊपर में कहीं पे नहीं है, डिस्कार्ड करके देख लेते हैं। तो डिस्कार्ड क्या है, हम लोग को एज इट इज हम लोग को लिस्ट दे दिया है, एंड इट डिड नॉट एंड इट डिड नॉट गिव एनी एरर। देख लो डिफरेंस पता चल गया। If we try to remove an element that is not present in the list, remove will give key error. But if we use discard for an element that is not present in the set, then it will not give any error. नहीं दे रहा है ना? यस यस। नहीं। ठीक है, यही इसका आंसर है, याद रखना। मैं बार बार बोलता हूँ, जहां चीजें सेम होती है वहां इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे लिस्ट और टपल सेम सेम दिखता है तो क्वेश्चन बन जाता है वहां पे, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। अब तुम्हारा करली ब्रेसेस डिक्शनरी में भी लगता है और सेट में भी लगता है, तो जान के तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाली छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तो वो डिक्शनरी देगा। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो जहां सेम सेम चीजें होंगी तो उसके लिए क्वेश्चन तो बिल्कुल रेडी रहो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या समझ में आया? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा हम लोग का, जहां पे हमारा प्रॉपरली लिखा हुआ है क्या, रिमूव वर्सेस डिस्कार्ड। तो ये समझ में आ गया। पॉप तो मैं दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखा दिया ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो उसके बाद एक और होता है क्लियर। है क्लियर सुनने क्या लग रहा है, क्या कर, सॉरी डिस्कार्ड का फिर यूज क्या है अगर रिमूव से काम जब हो जाएगा? रिमूव से काम हो जाएगा तो फिर तुमको ट्राई कैच लगाना होगा, मतलब ट्राई कैच जो मतलब दूसरे जावा में जो पढ़े हो, ठीक है, सिंस यू नो जावा, तो यहाँ पे हाँ। तुमको लगाना होगा, वरना फिर तुम्हारा प्रोग्राम चलते चलते तो बीच में एरर फेंक देगा, अगर बाई चांस मान लो ऐसा कुछ हो गया तो, है कि नहीं? और एरर आएगा जब तुम एटीएम में गए, कार्ड डाले, पता चला कार्ड एक्सपायर हो चुका है, कार्ड डाले वहां दिखा रहा की एरर, समझ में आएगा क्या हुआ है? नहीं ना? ठीक है, तो डिस्कार्ड बेसिकली बहुत यूजफुल हो जाता है जब तुम लोग अवॉइड करते हो एरर को। ठीक है, क्योंकि जब तुम इंडस्ट्री में काम करोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि कितना यूजफुल वो चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एरर जब ये की एरर सॉरी की एरर जब आता है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको बैठ के एनालाइज करना पड़ता है पूरे कोड को, क्योंकि अगर वो स्किप किया जा सकता है, बिकॉज मान लो तुम एक लिस्ट बनाए हो, तुम किसी चीज कोई आइटम को ऐसे डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाई चांस वो मान लो आइटम नहीं आया उस पर, ठीक है, तो तुमको तो की एरर मिल जाएगा, बीच में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नहीं, वहीं रुक जाएगा ना। इंटरप्रेटर है जहां लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो जिस लाइन को रीड किया वहां एरर, तो वहीं पे प्रोग्राम रुक गया ना, हाँ कि ना? हाँ। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट? यस। तो याद रखो ये चीज, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे जिसका नाम है क्लियर। तो क्लियर क्या करता है, नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है।
क्या करेगा बताओ लिस्ट को? कंप्लीट एलिमेंट डिलीट करेगा मे बी। हम खत्म, पूरा लिस्ट को खाली कर देगा, लिस्ट सिर्फ रहेगा और खाली होगा। देखो एस को प्रिंट कर रहे हैं ना, एस कुछ नहीं, एस खाली आएगा और कुछ नहीं। तो ये देखो सेट आ रहा है, सिर्फ खाली दिख रहा है। देखो वही दे दिया ना, सेट दे दिया खाली, एम्प्टी सेट दिया कि नहीं दिया? अरे देखो यहाँ पे इज्जत से। यस यस। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अगर सेट को पूरा खाली करना है तो क्लियर यूज कर लो, तो इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या चीज पे आते हैं, नेक्स्ट है डिलीट, डेल। डेल, ठीक है। तो डेल करने से क्या होगा, ये देखो तुम्हारा एस रह रहा है, ठीक है, अंदर का एलिमेंट क्लियर हो जा रहा है लेकिन एस रह रहा है, करेक्ट है कि नहीं? एम्प्टी सेट रह रहा है, करेक्ट है सोनो? लेकिन डिलीट करने से क्या होगा, मान लो हम लोग, और डिलीट ऐसे लिखा जाता है DEL स्पेस लिस्ट का नाम, सॉरी जो भी है आपका उसका नाम, ठीक है। तो सेट है तो सेट का नाम। तो अगर ये कर दिया उसके बाद अगर हम लोग, अब बताओ ये एस को डिलीट कर दिया मतलब एस तो पूरा हट गया मेमोरी से, हट गया ना? यस। अरे एस नाम का बंदा है, उसको डिलीट करना मतलब मानो उसको गोली मारो उड़ा दिया, वो मर गया। अब तुम बुला रहे हो एस, आएगा क्या? नहीं, वो तो मर गया। मर गया तो एरर देगा, राइट? चलो आओ देखो क्या देगा। तो मर गया तो क्या होगा, देखो एरर दे रहा है, बोल रहा है नेम एस इज नॉट डिफाइंड, बोल रहा है एस तो मर चुका है, एस नाम का कोई इंसान ही नहीं है अब, बोल रहा है। ठीक है, तो डिलीट मतलब क्या है, वो उसको पूरा मेमोरी से खत्म कर देता है, ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये एरर दे रहा है बट ये डिलीट तो हो रहा है ना। अरे डिलीट होने के बाद हम लोग एस को बुला रहे हैं ना प्रिंट करने के लिए, ओके। वही ना बोले ये यहाँ मर गया, मरने के बाद हम लोग बुला रहे हैं। मत बुलाओ, नहीं आएगा एरर। मरने के बाद तुम उसको नहीं बुलाओगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम अगर उसको यूज करोगे खत्म करने के बाद तब तो एरर आएगा ना, हाँ कि ना? आएगा ना? कम ऑन से सिंपल टर्म्स में। निशी क्लियर है नहीं है? हाँ हाँ क्लियर है। ओके, इट वाज यू हु वाज आस्किंग, राइट? ये मेरा ही क्वेश्चन था कि ये फिर ऐसा एरर आ रहा है बट डिलीट तो हो रहा है ना। तो डिलीट हो रहा है, बिल्कुल डिलीट हो रहा है ये, लेकिन डिलीट पहले हो गया है, उसके बाद फिर हम लोग उसको बुला रहे हैं, तो उसके बाद तो यूज नहीं कर सकते ना, डिलीट हो गया तो कैसे रहेगा, मेमोरी में ही नहीं। तो ये काम है डिलीट का, और डिलीट को लिखने का तरीका ऐसा है, देख लो डेल और एस, और सिर्फ डिलीट आप इसको सेट को नहीं कर सकते हो, आप लोग डेल यूज कर सकते हो अपने लिस्ट के साथ, टपल के साथ, वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने मिस किया था तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन वी हैव वन मोर थिंग, बचपन में तो यही पढ़ते थे, सेट में तो यही था, सेट में क्या था, यूनियन था। सेट पढ़े हो ना, ऐसे लिखते थे, मान लो सेट ए है तो ऐसे लिखते थे, सेट ए इक्वल टू करली ब्रेसेस, यूनियन इंटरसेक्शन। उसके बाद फिर ऐसे, फिर एक और सेट बी होता है, उसके बाद फिर ऐसे, इंटरसेक्शन तो हम नहीं करेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखते थे ए यूनियन बी, याद है? हाँ यस यस। हाँ, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दो चीज को जोड़ देना, करेक्ट यस करेक्ट। है ना? ये बिल्कुल अपडेट की तरह काम करता है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या होगा, अगर अपडेट भी कर रहे हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट्स है तो क्या होगा, सोचो, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आएगा क्या सेट में? नो नो, ओनली यूनिक वैल्यू। तो बस बात खत्म। देखो एस ऊपर एक सेट है, दूसरा एक और सेट बना लेते हैं, S1 बना लेते हैं, S1 इक्वल टू, और इसके अंदर आप अंदर एलिमेंट दे दो। यहाँ पे चलो 7 को रिपीट करते हैं, 7 कॉमा, और यहाँ पे अफशा को भी रिपीट कर लेते हैं, अफशा, और यहाँ पे कुछ लोगों को रिपीट नहीं करते हैं, सबा को रिपीट नहीं करते हैं, और कौन है आज क्लास में, चलो आदिल, आदिल छोटा हम लोग नाम लेते हैं, तो शारिक खफा नहीं होना, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। चलो, तो यहाँ पे हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, अब यूनियन करना है, तो यूनियन करने के लिए कुछ नहीं है आपका, एस डॉट यूनियन, और आपको दूसरा लिख देना है S1, ठीक है। ये बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा जो आपका अपडेट काम करता है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आओ रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आ गया है एस डॉट यूनियन S1, तो 7 नहीं आएगा, अफशा नहीं आएगा, ओके, आदिल, आदिल और सबा तो आना चाहिए था। आई थिंक विल हैव टू स्टोर इट और व्हाट, वेट, स्टोर इट एंड देन, ओह सॉरी, विल प्रिंट S2। ठीक है, चलो आ जाओ, और यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल देखो आ गया,
ठीक है, इसमें स्टोर करना पड़ता है, अपडेट में स्टोर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आदिल आ गया है, अपना क्लास में आया है, और यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे सबा भी आ गया है, और यहाँ पे देखो 7 एक ही बार आया है, और दूसरा है कि अफशा भी एक ही बार आया है ना। क्यों डुप्लीकेट डेटा रह सकता है क्या सेट में, बताओ? नो नो, तो इसीलिए डुप्लीकेट डेटास नहीं आएंगे, बाकी सारी चीज आ जाएंगी। और ये बिल्कुल सेम काम करता है जो यूनियन कर रहा है, देखो बिल्कुल सेम काम आपका अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अपडेट यूज करो, और उसमें आपको कहीं स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। s.update s1 यहाँ पे कर दो, और देखो क्या हो रहा है, और s1 को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, और यूनियन में स्टोर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक है भाई, इज्जत प्रिंट से एस करना था भैया। सॉरी एस को प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे देखो आ गया सब, आदिल और सबा दोनों प्रेजेंट लिस्ट में है ना। देखो सबा भी है और आदिल भी है। अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड। ठीक है, तो और कुछ नहीं है सेट में और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, वट एवर वी हैव डन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट, और सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और सेट के अलावा, ठीक है, सेट के अलावा द ओनली स्ट्रक्चर दैट वी आर लेफ्ट विथ इज नाउ डिक्शनरी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रोबेबली। ठीक है, so now if anybody is having any doubts, come, let's resolve your doubts.